क्या आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि निवेश कहाँ करें, शेयर मार्केट में या फिर रियल एस्टेट में? तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। देखिए, एक तरफ आपका अपना खुद का घर है, रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं। अपना खुद का घर है, अपना छत, अपनी जमीन, और साथ ही साथ वो आपके लिए संपत्ति भी है। दूसरी तरफ शेयर मार्केट, जहां पर आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाता है। तो ये दोनों का आपको डिटेल में समझना होगा। हम लोग आंकड़ा लेते हैं 20-25 साल का, और इसमें हम लोग देखते हैं सीधा सीधा कि 20-25 साल पहले जो लोगों ने निवेश किया था शेयर मार्केट में और साथ ही साथ आपका रियल एस्टेट में, तो दोनों में से कहां पर लोगों को ज्यादा रिटर्न मिला। आज हम लोग बात करेंगे रियल एस्टेट के फायदे नुकसान के बारे में, स्टॉक मार्केट के फायदे नुकसान के बारे में, साथ ही साथ 7 पैरामीटर है दोनों के बारे में। रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट दोनों के 7 पैरामीटर का आमने सामने तुलना करेंगे कि कौन बेहतर है। 20 साल का रियल एस्टेट कैलकुलेशन को भी हम लोग देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि हमें आखिर कहाँ निवेश करना चाहिए और कितना निवेश करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रियल एस्टेट के बारे में, थोड़ा इसके बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं। रियल एस्टेट क्या होता है? तो ये जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ है। जैसे मकान है, आपका जमीन का प्लॉट है, या कॉमर्शियल शॉप है, ये सभी आपका रियल एस्टेट में आता है। इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो कमाई कैसे होता है? तो ये मूल्य वृद्धि से, मतलब आपने कोई जमीन खरीदा, प्लॉट, या फिर कोई मकान खरीदा, फ्लैट खरीदा, उसका जो मूल्य बढ़ता है वही आपका कमाई कह सकते हैं या फिर आपका प्रॉफिट कह सकते हैं। पिछले 30 साल का जो इसका आंकड़ा है उसमें देखा गया है कि सालाना जो है औसत इनकम, इसमें औसत रिटर्न जो है 8 से 10% का आता है प्रति वर्ष। लेकिन ये डिपेंड करता है लोकेशन पर। क्या लोकेशन है ये? अगर प्राइम लोकेशन है, अच्छा लोकेशन है, तो थोड़ा रिटर्न का रेशियो ज़्यादा होता है। लेकिन अगर ये लोकेशन अच्छा ना हो तो रेशियो थोड़ा सा कम हो जाता है। इसके अलावा रेंटल, भाड़ा, आपका जो आप अगर मकान लिए हैं तो उसमें आप भाड़ा में लगा सकते हैं, या फिर अगर आप उसमें खुद भी रहते हैं तो भी आपको ये इमेजिन करना होगा कि इस प्रकार के घर में अगर आप भाड़ा में रहते हैं तो कितना आपको भाड़ा लगता है, कितना रेंट लगता है। तो अगर आप अपने घर में रह रहे हैं तो वो रेंट आपका बच रहा है, जो आपके लिए कमाई है। तो ये कमाई भी प्रत्येक साल लगभग 2 से 3% का आपका सालाना बढ़ जाता है। अब इसमें कुछ बोनस टिप क्या है कि यहाँ पर आपको लोन लेकर के आप यहाँ पर घर खरीद सकते हैं। अगर आपको मकान खरीदना है, फ्लैट खरीदना है, तो यहाँ पर लोन का फैसिलिटी है। लोन लेकर के आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि आपका भावनात्मक टच इसमें जुड़ा हुआ रहता है, भावनात्मक रिलेशन बन जाता है कि मेरा अपना घर है। यहाँ पर इनकम जो है, कमाई सेकेंडरी हो जाता है। पहला क्या होता है कि लोग जो है ये दिखाते हैं कि ये हमारा अपना घर है और इस घर में हम रहते हैं। 50 लाख का मैंने घर खरीदा या 50 लाख का घर बनाया, तो ये एक भावनात्मक टच इसमें जुड़ा होता है। लेकिन ये जो घर या मकान में एक मुश्किल क्या आता है कि जब आप लोन से अगर खरीदिएगा इसको, तो आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, और ये राशि भी आपका छोटा नहीं होता है, ये भी बहुत बड़ा राशि होता है। साथ ही साथ आपको हर महीना इसका जो किस्त देना पड़ेगा, ईएमआई, साथ में उसका ब्याज भी जुड़ा रहेगा, और ये दोनों मिला करके एक बहुत बड़ा टेंशन बन जाता है आपका हर महीने का। इसके अलावा आप अगर घर या फ्लैट लिए हैं तो समय समय पर उसका मरम्मत भी कराना पड़ेगा, और उसको बेचने से या फिर उसका रेंट से जो भी इनकम आ रहा है उस पर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। सबसे झंझट कब आता है? जब उसको आप बेचना चाहते हैं। अगर आप अपना जमीन अगर है तो फिर भी वो जल्दी बिक जाता है, लेकिन अगर आपका मकान है और उसको बेचना है तो बहुत झंझट है, जल्दी बिकता नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। देखिए, स्टॉक मार्केट में क्या है, कंपनी का छोटा सा हिस्सा, कंपनी अपना छोटा छोटा हिस्सा बेचता है शेयर मार्केट में, उसको जब हम लोग खरीदते हैं तो उसी को स्टॉक मार्केट कहा जाता है। अब यहाँ पर कैसे कमाई होता है? तो ये कैपिटल गेन, मतलब हम कोई भी शेयर जो खरीदें, अब उस शेयर का भी प्राइस बढ़ेगा, कंपनी का ग्रोथ होगा, तो उसका प्राइस बढ़ने से जो इनकम आएगा हमें, वही इसका कमाई है। इसमें अगर 20 साल का जो है आंकड़ा देखा जाए, माने सालाना इनकम का,
तो ये 12 से 14% का रहा है। इसमें डिविडेंड भी मिलता है और ये लगभग 1 से 2% का सालाना होता है। इसमें कुछ बोनस टिप क्या है कि यहाँ पर आपको लोन लेने की आवश्यकता नहीं है। जितना छोटा से छोटा अमाउंट यहाँ निवेश करना चाहें आप कर सकते हैं। एसआईपी के माध्यम से आप छोटा छोटा निवेश भी कर सकते हैं। और लिक्विडिटी मतलब खरीदना और बेचना एक क्लिक में कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जब चाहें खरीद लीजिए, जब चाहिए बेच दीजिए। उसके बाद छोटा सा अमाउंट में ही, छोटा पैसा भी अगर आपके पास है तो भी आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। मतलब अलग अलग शेयर में, अगर आपके पास में 5,000 ही है, 2,000 ही है, तो भी आप छोटा छोटा अमाउंट डिवाइड करके कई तरह का शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुश्किल क्या है, यहाँ पर उतार चढ़ाव बहुत होता है। कभी बहुत हाई चला जाएगा, कभी डाउन चला जाएगा, और लोगों को हमेशा डराते रहता है। और इसी डर से कभी कभी लोग पैनिक सेल कर देते हैं। लोगों को लगता है कि शायद अब शेयर बाजार खत्म, और अपना जो है शेयर को घाटा में लोग बेच देते हैं। यहाँ लोगों को बहुत नुकसान हो जाता है। दूसरा क्या है कि जानकारी के अभाव में कभी कभी लोग जो है गलत शेयर खरीद लेते हैं, और जब गलत शेयर खरीदा जाएगा तो फिर उसका प्राइस नहीं बढ़ेगा, तो यहाँ भी नुकसान हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो 7 पैरामीटर है जिसके बारे में आज चर्चा करना है, ये 7 पैरामीटर है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार से देखेंगे इसको। देखिए पहला क्या है, इधर जो देखिए येलो कलर में जो है ये रियल एस्टेट के बारे में है, और इधर जो ग्रे कलर में है ये है आपका स्टॉक मार्केट के। रियल एस्टेट में औसत इनकम जो है सालाना 8 से 12%, वो भी लोकेशन पर निर्भर करता है। वहीं पर आपका शेयर मार्केट में 12 से 14% है। और ये हम बात कर रहे हैं इंडेक्स फंड का, क्योंकि अगर इंडिविजुअल शेयर में आप खरीदते हैं, पार्टिकुलर कोई शेयर में खरीदते हैं, तो आपका ज़्यादा रिटर्न भी आ सकता है या फिर लॉस भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडेक्स है, उसका जो ये औसत है 12 से 14% का है। रियल एस्टेट में लिक्विडिटी कम होता है, मतलब इसको जब बेचने जाइए तो जल्दी बिकता नहीं है, महीनों लग जाता है आपको, और आपको बिचौलिया पर भी डिपेंड होना पड़ता है। जबकि शेयर मार्केट में 1 सेकंड में सेल हो जाएगा, जब आप सेल कीजिए 1 क्लिक में आपका शेयर सेल हो जाएगा। टिकट साइज लाखों करोड़ों में, मतलब आप यहाँ छोटा रियल एस्टेट में छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा, जमीन भी खरीदते हैं अगर, छोटा से छोटा जमीन भी, तो भी आपका 1,00,000 2,00,000 रुपया लग ही जाएगा। और अगर मकान खरीदते हैं तो 40-50 लाख भी लग जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है बड़ा होता है। लेकिन शेयर मार्केट में आप छोटा छोटा 100, 500, 1,000 रुपया इस प्रकार भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब ये आसान है थोड़ा। रियल एस्टेट में क्या होता है कि आपको मेहनत करना पड़ता है, समय इसमें देना पड़ेगा आपको। साथ ही साथ इसमें कानूनी कागज का खाना पूर्ति करना पड़ता है, मतलब रजिस्ट्री करना है, म्यूटेशन करना है, इस प्रकार का जो है आपको कानूनी कागज का प्रक्रिया को भी पूरा करना पड़ता है। किराएदार कभी कभी नहीं मिलता है, किराए में लगाना है तो कभी कभी किराएदार नहीं मिलेगा, या कभी आपको अच्छा किराएदार नहीं मिलेगा, तो ये भी एक झंझट है, और समय समय पर उसका मरम्मत भी कराना पड़ता है। लेकिन शेयर मार्केट में ये सारा कोई भी झंझट नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन है और हर समय ये काम ऑटोमेटिक करता रहता है। रियल एस्टेट में लिवरेज मिलता है, होम लोन, लेकिन रिस्की भी हो सकता है ये। आप लोन लेकर के कोई घर खरीद लिए, अगर समय पर लोन नहीं चुका पाए तो अलग झंझट है ये। शेयर मार्केट में लोन का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो छोटा छोटा एसआईपी में जमा कीजिए, यहाँ पर लोन का झंझट बिल्कुल नहीं है आपका। टैक्स जो है वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, 20% लगेगा। जब आप सेल कीजिएगा उसमें जो भी आपका प्रॉफिट होगा लॉन्ग टर्म में, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको लगेगा 20%। जबकि शेयर मार्केट में ये 10% लगेगा, वो भी 1 लाख तक छूट है। शेयर मार्केट में 1 लाख तक का जो डिविडेंड है उसमें छूट है, उसके ऊपर जो इनकम आपका होगा उसमें आपको 10% लगेगा। रियल एस्टेट में सबसे अच्छी बात जो है वहां पर क्या है कि आपका जो भावनात्मक संतुष्टि है, अगर आप घर खरीदे हुए हैं, उसमें आप रह रहे हैं, तो आपका सबसे पहला ये संतुष्टि है कि हमें कमाई से मतलब नहीं है, लेकिन हमारा अपना घर है, यहाँ पर हम आराम से रह रहे हैं, सुकून से रह रहे हैं,
तो ये एक जो है सबसे संतुष्टि की बात होती है। लेकिन ये बात जो है आपको शेयर मार्केट में नहीं मिलेगा। यहाँ पर अदृश्य होता है, सिर्फ नंबर होता है कि आपके पास 10 शेयर है, 20 शेयर है, और उसको खरीदिए और बेचिए, इससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं है। 20 साल का उदाहरण, ये दोनों के बारे में, रियल एस्टेट और शेयर मार्केट, उसका जो है एक आंकड़ा देखेंगे हम लोग 20 साल का। ये जैसे हम लोग देखें कि रियल एस्टेट में लगभग 10% का सालाना रिटर्न है, वहीं पर आपका स्टॉक इंडेक्स में 13% का। और ये दोनों, ये 10% और 13% के हिसाब से ये हम लोग जो है इस चार्ट को निकालेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपया रियल एस्टेट में लगाया और एक व्यक्ति ने 10 लाख रुपया लगाया शेयर मार्केट में। अब ये किस प्रकार से रिटर्न देगा? अगर वो 10 साल के लिए ये जमा करता है तो 10 साल में यहाँ पर मिलेगा 25,94,000 रुपया रियल एस्टेट में, जबकि स्टॉक मार्केट में 34 लाख रुपया मिलेगा। अगर यही अमाउंट 20 साल के लिए छोड़ा जाए तो 20 साल में ये कितना हो जाता है? रियल एस्टेट में 67,27,000, जबकि शेयर मार्केट में 1,15,17,000 हो जाता है। तो इस प्रकार डिफरेंस बहुत ज्यादा है। शेयर मार्केट में यहाँ पर इनकम ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर रेंटल इनकम भी मिलता है। अगर आपका रियल एस्टेट है तो रेंटल इनकम को भी जोड़ना पड़ेगा। अगर उसको जोड़ दिया जाए तो लगभग आपका 80 लाख के आसपास आ जाएगा 20 साल में। ये 80 लाख का आ जाएगा। तो सिर्फ यहाँ रेंटल नहीं मिलता है, आपका स्टॉक मार्केट में डिविडेंड भी मिलता है। अगर ये डिविडेंड को जोड़ दिया जाए तो ये अमाउंट जो 1,15,17,000 था, ये आपका 1.25 करोड़, मतलब 1.25 करोड़ के आसपास चला जाएगा, इसका डिविडेंड और उसका जो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा वो मिला करके। नतीजा क्या होता है? लंबी अवधि में इक्विटी ने ज्यादा दौलत बनाई। मतलब यहाँ पर देखा गया है कि इक्विटी से, शेयर मार्केट से ज्यादा दौलत मिल रहा है रियल एस्टेट की तुलना में। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उतार चढ़ाव भी झेलना पड़ता है, और कभी कभी लोगों का दिल का धड़कन भी थम जाता है जब मार्केट डाउन होता है। तो ये सब समस्या भी आता है। कौन सा किसके लिए? इतना डिस्कस करने के बाद अब हम लोग ये देखेंगे कि आपके लिए कौन सा ठीक है, मेरे लिए कौन सा ठीक है, या दूसरे किसी के लिए कौन सा ठीक है। तो अगर हम लोग रियल एस्टेट की बात करें तो क्या है, ये स्थिर कैश फ्लो है, ये स्थिर रहता है, ये, या इसको अचल संपत्ति कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक भावनात्मक सुरक्षा है कि हमारा ये बिके या ना बिके, प्रॉफिट हो या ना हो, ये हमारा घर है और हम यहाँ पर सुरक्षित हैं, सुकून से हैं। ये एक भावनात्मक सुरक्षा है ये यहाँ पर। दूसरी तरफ शेयर मार्केट में क्या है, तो यहाँ पर ग्रोथ जो है हाई होता है, बहुत ज्यादा ग्रोथ होता है, और लिक्विडिटी इसका जो हाई है, जब चाहे तब आप इसको बेच सकते हैं, खरीदने के लिए कस्टमर पहले से खड़ा है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे लीवरेज से वेल्थ बनाना। मतलब आप लोन लिए हैं घर के लिए, लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक है कि अगर आप लोन के साथ साथ, जो ये लोन का जो ईएमआई दे रहे हैं, उसके साथ साथ अगर एक एसआईपी भी कर देते हैं तो क्या होगा कि आपका जो लोन के अगेंस्ट में आप जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो लगभग आपका कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि कॉम्बो ले सकते हैं, जितना ईएमआई दे रहे हैं उसका कम से कम 50% का अगर आप एसआईपी करते हैं साथ साथ में, तो आपको इंटरेस्ट बिल्कुल पता नहीं चलेगा। हो सकता है कि उससे ज़्यादा की इनकम आपको एसआईपी के थ्रू आ जाए। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग संतुलित पोर्टफोलियो की बात करें कि पैसा कहाँ किस तरह से लगाएं, तो आप लगा सकते हैं 40% रियल एस्टेट में और 60% इक्विटी में, मतलब शेयर मार्केट में। अब प्रैक्टिकल टिप्स यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पहला घर जो आपका है वो तो रहने के लिए है, उसको आप बिजनेस के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। दूसरा घर अगर आप लेते हैं तो वो उसको माना जाएगा निवेश है, वहाँ आप बेच करके प्रॉफिट कमाएंगे। अगर इक्विटी मार्केट में आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप इंडेक्स फंड या एसआईपी से ही शुरू करें। डायरेक्ट इक्विटी में जाइएगा तो लॉस हो जाएगा। इसलिए शुरुआत अगर कर रहे हैं तो ये इंडेक्स फंड में जाइए, एसआईपी में जाइए। रीट्स के माध्यम से भी आप जो है किराया कमा सकते हैं, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल में। ये एक जो है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, जिसमें जिसके माध्यम से आप बड़े बड़े मॉल में या कॉमर्शियल स्पेस में छोटा छोटा टुकड़ा में आप अपना प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और उसको उससे रेंट कमा सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आपको क्या करना है
कि आप जो भी एलोकेशन लेते हैं, जहां भी इन्वेस्ट करते हैं, आपको हमेशा रिव्यू करते रहना होगा कि मार्केट में किस प्रकार कहाँ अभी इनकम आ रहा है। उस हिसाब से कभी कभी उसको बदलना भी पड़ेगा। अब फाइनल निष्कर्ष ये है कि दौलत बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमें? समय चाहिए और सही एसेट चाहिए। गलत एसेट में फंस गया तो फिर नुकसान है। समय देना होगा हमको, लंबा समय थोड़ा देना होगा, तुरंत नहीं होगा। और एसेट सही चुनना होगा और डिसिप्लिन के साथ उसमें जो है हमें इन्वेस्ट करना होगा। रियल एस्टेट हो या फिर स्टॉक मार्केट, कोई भी जादू का छड़ी नहीं है कि आपको रातों रात अमीर बना दे। सभी में आपका सिस्टम से ही पैसा बढ़ता है। इसलिए आपको ये देखना है कि आपको कौन सा सही लग रहा है, आपके लिए कौन सा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।